नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात अशोक भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपरहिट प्रोग्राम। आज हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि आने वाले साल में कौन से बच्चों का भविष्य अच्छा रहेगा, पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में या किसी भी चीज़ में। ऐसे कौन से बच्चे हैं जो अच्छे नंबर से पास होंगे, ऐसे कौन से लोग हैं जिनका पढ़ाई के बाद सीधा नौकरी में योग बनता है। बहुत सारी लकी राशियां हैं, लेकिन सिर्फ 4 राशियां ऐसी हैं जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे रहेंगे, मन लगेगा और पढ़ाई के बाद भी उनका जीवन अच्छा रहेगा। 4 राशियां हैं, लेकिन 4 राशियों वालों को ये भी सावधान रहना है कि उनके हाथ से कोई पाप ना हो। जैसे गाय के डंडा मार दिया, जैसे घर में कॉकरोच मार दिए, जैसे खटमल मार दिए, जैसे कोई चीज़ भी बच्चों के हाथ से अपराध नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं, और बच्चों को ना हमेशा एक फ्रूट्स ज़रूर खिलाना चाहिए, फल। और फ्रूट्स में जैसे संतरा है तो उसके नीचे जो पैर होते हैं, 3 पैर वाला जो है मादा संतरा होता है, और 4 पैर वाला जो होता है वो नर होता है। एक संतरा या एक नर फल, जैसे सेब भी ऐसे ही होता है कि 3 पैर वाला है तो मादा है और 4 वाला है तो वो नर है। तो इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है कि एक फल, नर फल जरूर खिलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखते हैं कि भविष्य में यदि कोई रुकावट ग्रहों के नक्षत्र से आ रही है तो पूरी हो जाती है। ग्रह नक्षत्र हमारे जीवन का चयन करते हैं कि हमें अच्छी तरफ जाना है कि बुरी तरफ जाना है, कि हमारा दिमाग जो है क्या सोचता है, हमारे दिमाग में हमारे प्रति क्या अच्छी बातें आती हैं। और हमारे दिमाग में जब भी अच्छी बातें आती हैं, उन अच्छी बातों के हिसाब से ही हमारा जीवन अच्छा होता है और हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। वैसे हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा इतनी जल्दी नहीं होता है, धीरे 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 धीरे। अगर हमारे शरीर में कुछ कमजोरी है तो धीरे धीरे हमारे शरीर में वो कमजोरी बढ़ जाएगी। फिर हमारे बाल टूटने लगेंगे, चेहरे पे फुंसियाँ होने लगेंगी, कुछ आंखें वीक हो जाएगी, चश्मा चढ़ेगा, पता नहीं तमाम चीज़ें। तो आज का विषय है कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे कैसे होंगे, जिसमें राशि का बड़ा प्रभाव है। अगर इस राशि में आपका बच्चे का नाम नहीं है तो आप अगली राशि में, उस राशि में देखना जो बच्चे कामयाब नहीं होते हैं, उन्हें कामयाब बनने के लिए जीवन में क्या करना होगा और क्या करने से जीवन कैसा रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि टॉप में कौन सी राशि आएंगी, टॉप लेवल में कौन सी राशि आएंगी। और टॉप लेवल में जो राशि आ रही है वो आ रही है तुला राशि। अगर आप तुला राशि के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो ध्यान रहे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है अगर आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। अब ये नहीं है कि गुरुजी ने बोला है तो आप किताब ही नहीं खोलेंगे, तो फिर ये बताओ फिर कैसे रिजल्ट आएगा। हाँ, अगर आप तुला राशि के हैं और बच्चे हैं, किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, तो याद रखें अगर आपने मेहनत की तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप कहेंगे कि मज़ा आ गया। लेकिन मेहनत सबसे पहले है, मेहनत एक कर्म है और कर्म बाद में किस्मत है और किस्मत के बाद उसका फल है। सबसे पहले जान लो, आप एक बीज लगाते हो। बीज जब बड़ा होता है तो पौध होता है, पौधा होता है, और बड़ा हो जाता है तो पेड़ बन जाता है। फिर उस पेड़ पर फल लगते हैं, फिर फूल लगते हैं, और फिर यही क्रम चलता रहता है।
तो इसी तरह बच्चे हैं, अगर बच्चों का भविष्य है और भविष्य अच्छा है तो इसका मतलब है कि आपकी राशि ज़रूर मेहरबान है। देखो दोस्तों, आप एक बात मान कर चलो कि आपकी राशि सपोज करो अच्छी नहीं है, तो क्या आप प्रयास करना बंद कर देंगे? क्या आप कोई उपचार नहीं करेंगे? अगर आपकी राशि अच्छी है और आपकी राशि में आपका जो राशि फल है वो एकदम टॉप लेवल का होना चाहिए, उसमें कोई चिंतु परंतु नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसमें एकदम टॉप लेवल की बातें सोचते हैं तो आपके भविष्य में हमेशा अच्छे गुण बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छे गुण भविष्य में कब बनते हैं? जब आप अपने भविष्य का ध्यान रखते हैं। तुला राशि वाले जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, अगर उसमें किसी के कर्लिंग हेयर है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे। अगर उसमें जो ब्राउन आँख वाले हैं वो सुपर इंटेलिजेंट रहेंगे, और उसी में अगर कोई सफ़ेद आँख वाले हैं, ज़्यादा जो आँखें हैं वो बिल्लोरी हैं, बिल्ली जैसी हैं, तो उसका मतलब है कि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके अंदर। और यही चीज़ अगर हम देखें, वो ऐसा बच्चा है जिसकी आँखों का रंग जो बीच का है वो काला है और आँखें बड़ी बड़ी हैं, तो वो बुद्धिमान प्रकृति का लक्की बच्चा है। लेकिन आँखों में कीचड़ सा आता हो, आँखें चिपचिपासी रहती हो, और बच्चा बड़ा लापरवाह हो, बाल नहीं काटता है, ड्रेस ढंग से नहीं पहनता है, जूते ढंग से नहीं पहनता है, तो इसका मतलब है लापरवाही से उसका नाता जुड़ा है। और जिसका लापरवाही से नाता ही जुड़ गया, भाई की तरक्की, कौन सी तरक्की? हमारे भविष्य में तरक्की जब होती है जब हमारी तकदीर हमारे साथ होती है। कर्म हम हमेशा करते हैं, कर्म का फल कब मिलता है? यही तकदीर है कि जब कर्म का फल मिल जाता है तो तकदीर हमारी अच्छी हो जाती है, और जब फल नहीं मिलता है तो तकदीर खराब हो जाती है। तुला राशि वाले बच्चे सुपर रहेंगे, उनको मेहनत करने का शौक़ रहेगा, आगे बढ़ने का शौक़ रहेगा, और उनकी किस्मत में बड़े वाले आशीर्वाद ऊपर से आएंगे। आप जानते हैं दोस्तों, बड़े वाले आशीर्वाद क्या होते हैं? क्या होता है बड़े वाले आशीर्वाद से? क्या मिलना मिलाना है? अगर आपको किसी चीज़ से कुछ भी नहीं मिलता है, किसी भी बंदे से कोई नहीं कुछ भी मिलता है, आप परेशान रहते हैं, आप सोचते रहते हैं कि मैं कोई मेरी मदद नहीं करता है, समय ही आपकी मदद कराता है। समय अच्छा है तो अच्छे लोग जगह जगह आपको मिल जाएंगे, समय ख़राब है तो कोई भी आपको नहीं मिलेगा, बल्कि आपका हर जगह मजाक उड़ेगा और आप परेशान रहेंगे। यूँ तो आपके भाग्य में एक और बहुत बड़ी बात है, और वो बड़ी बात है कि आपके भाग्य के हिसाब से आपका जो जीवन है वो आने वाले, जैसे कहते हैं ना, दूध की चीज़ें होती है, पानी की चीज़ें होती है, तो वो अपने बेटे की, जैसे कहते हैं तुम्हारा सन है जो है, और वो अपनी जो किस्मत की, जो अपनी पावर की वो दिखाता है, तो उसी से उसका भविष्य बनता है। दोस्तों, आपको हर जगह पे अपना इम्प्रेशन, अपना पावर दिखाना पड़ेगा। अगर आप हर जगह पे अपना इम्प्रेशन, अपना पावर दिखाएंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपके जीवन में आगे बढ़ने का योग बनेगा। वैसे तो आगे बढ़ना भविष्य की बात नहीं है, तकदीर की बात है, लेकिन प्रयास करना आपकी बात है कि आप उसे प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं। जब भी आप किसी नई चीज़ को प्रयास करते हैं, नई चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, तभी आपका जीवन जो है एकदम रोचक हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है। जीवन में कुछ पा लेना एक सबसे बड़ी बात है, और पाने के बाद संभाल लेना ये बहुत बड़ी बात है कि आप किसी चीज़ को पा लेते हैं और फिर पाने के बाद उसका देख रेख करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है आपके जीवन में। यहाँ पर एक बात और भी है कि तुला राशि वाले जो लोग हैं, अगर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो याद रखें वो अपनी जॉब के लिए कोशिश करें कि सिविल में जॉब करें, कोई वर्दी वाली जॉब ना करें। वर्दी वाली जॉब आपके लाइफ में, आपके हाथ में है, लेकिन आपके जीवन में क्या है कि उस है के साथ ना बहुत सारे लोग
जैसे कहते हैं ना कि अचानक हो जाते हैं, अचानक मिट जाते हैं, ऐसे फुंसियाँ आपको तंग करने लगेंगी। और कोई सिर दर्द हो गया, जैसे पैरों में दर्द हो गया, जैसे ऐसे दर्द की बहुत सारी चीज़ें आपको परेशान करने लगेंगी। तुला राशि वाले शुभ हैं, भाग्य अच्छा है, पढ़ाई में योग्यता हासिल होगी, पढ़ाई चाहे किसी भी लेवल की है। और अगर आपने पेपर दिए हैं कि आप किसी जॉब में लग जाएं, तो बिल्कुल आप लगने वाले हैं। इस साल के अंदर जो चलने वाला है, जो आने वाला है 2023 और 24 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। और खुशियां आपको जब मिलेंगी तो आपको हमारी भी याद आएगी कि गुरुजी ने बताया था कि बहुत सारी खुशियां आने वाली है। तुला राशि वाले अगर शादी करना चाहते हैं, 2023 में शादी का योग बनाना चाहते हैं, तो ध्यान से सुन ले। बहुत सी मतलब सिस्टम से चलना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या बीमारी है, यानी कि कायदे और कानून से। कायदा क्या बीमारी है, देखो हमेशा कायदे से चलते आए हो। कायदा पड़ा था जो कह के गए का था, उसके बाद ही आप दूसरे उसमें क्लास में हो गए और उसके बाद आप तीसरे क्लास में हो गए। मेरा कहने का मतलब है जो एनर्जेटिक हैं, जो अच्छे हैं, उन्हें जल्दी कुछ तरक्की मिल जाती है। और जो एनर्जेटिक नहीं है, परेशान हैं, वहमी हैं, टेंशन लेते हैं, उनकी कामयाबी का स्तर भी धीरे धीरे उन्हें मिलता है। उनकी कामयाबी उनको बहुत स्लो मिलती है। यहाँ पर एक बात और है कि आप गंदे नहीं हैं, पर सारा समाज एकदम में आपकी बातें सुनता है। जैसे कि क्या आपने बोला, क्या उस बात को हम क्या करें, ऐसा सुन रखा है आपने पहले। और जो सुन रखा है वो भी आपने किसी चीज़ से अपने को जोड़ रखा है। देखिए यहाँ पर तुला राशि वालों के लिए जो शादी का माहौल है वो बना हुआ है। और शादी के माहौल में आप किसी भी तरह का रुकावट ना डालें। रुकावट आज के देश में, आज के जो युग में आप जानते हैं रुकावटें कैसे पड़ती हैं। ये लड़का तो पसंद है, लेकिन बाहर से इसके मामा जी आएंगे अमेरिका से, तो वही फिर बात करेंगे, ये लो लटक गया। दूसरा, भाई हम तो तैयार हैं, इसका ताया नहीं मान रहा, वो मैं कह रहा नहीं यार। तीसरा, देखो जी 1-2 साल तो अभी हमारे पास बजट नहीं है, अगर इतना ठहर सकते तो मुझे बता दो। ये ना के तरीके हैं ये ब्याह में ना के तरीके हैं, मना करने के स्टाइल हैं ये। और देखो जी हम पर तो पहले ही कर्जा है, अभी तो हम पहले अपना कर्जा उतारेंगे फिर शादी करेंगे। और देखो जी अभी तो इसका जो भाई है उसकी शादी करनी है, उसका रिश्ता होया पड़ा है, हम चाहते हैं उसकी शादी के बाद। और अभी तो इसकी बहन भी है जी, बड़ी है, और वो उसकी शादी हम चाहते हैं कि पहले बहनों की शादी कर दें। और आप ये जान लो कि ज़िंदगी में हर वक्त में, हर जगह पे, जैसे कहते हैं ना कि साथ खड़ा है, लेकिन जीवन में कोई चीज़ तुम्हारे साथ खड़ी हो, धैर्य, विश्वास सब, और फिर भी तुम्हें अपनी किस्मत पर यकीन ना हो, कितने दुख की बात है। मैंने कहा कि आपका समय अच्छा है, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। और जब अच्छा समय किसी के साथ है और फिर भी उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो आप समझ लो कहीं दाल में काला है या तो पूरी दाल ही काली है। जीवन में अच्छे अच्छे रास्ते तभी मिलते हैं जब किस्मत अच्छी होती है। बाप तो सबके अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा होता है वो कुछ ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिनके पास कर्म की ज़्यादा बड़ी भूमि होती है, ऐसे महिलाओं को तो जीवन में अपना बना के, जिसके कहते हैं ना अपना बना के, और फिर उसकी सेवा करो, और वो ठीक जाए तो उसको अपने साथ रखो, और वो ठीक नहीं हो तो फिर आप सोच लो कि भाई इसके साथ ग्रह नहीं मिलता है, और ग्रह जो है इससे दूर रहने का है आपका ग्रह दूर रहने का है। आप बिजनेस में उधार लेके पैसा लगा रहे, ना लगाएं। कहते हैं जब समय ही अच्छा है फिर चिंता किस बात की है।
और समय अच्छा नहीं है, बेहद अच्छा है। समय के अनुकूल चलना चाहिए। समय के अनुकूल तो सारी बातें इतनी बढ़िया होती है कि सारी बातों में, जैसे कहते हैं ना कि सब चीज़ों में अपना दिमाग खाली हो गया है। चलो देख लेंगे, लेकिन हाँ ये बताओ कि जैसे कहते हैं ना कि अभी इनके भविष्य में अब आगे की उन्नति के बारे में बताओ। तो देखो, जब समय अच्छा है तो उन्नति तो होएगी ही होएगी। ये तो हो नहीं सकता कि आपकी उन्नति ना हो। और उन्नति जब होगी तो फिर डर किस बात का है? फिर तो कोई डरने की आवश्यकता ही नहीं है। डर आदमी को जब लगता है जब वो कामयाब नहीं होता, तो वो ये सोचता है कि पता नहीं मैं कामयाब हो पाऊँगा या नहीं। और जब कोई कामयाब हो जाता है तो वो ज़रा सा भी नहीं सोचता कि मैं कहीं दोबारा नाकामी में आ जाऊँगा या नहीं। देखो दोस्तों, एक शुक्राना होता है हर चीज़ का। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि आप किसी अच्छी बात पर थैंक्स बोल देते हैं, थैंक्स या धन्यवाद या थैंक यू बोल देते हैं। बस इसी तरह हिंदी में शुक्राना होता है कि आप किसी का शुक्र मानते हैं कि भैया आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि जैसे उनसे कुछ मांग लिया तो वो एक विशेष प्रभाव पड़ जाएगा, और वो विशेष जिसका प्रभाव है ना, जैसे समझ लो कि उसमें उनको रिलीफ मिलने लगेगा। लेकिन हाँ एक बात है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपने लेवल से आप खरीद सकते हैं, जिनको घर वालों की ताकत से खरीद सकते हैं, जिनको अपने दोस्तों जैसे दुकानदार टाइपों से खरीद सकते हैं। है ना कमाल की बात? कहते हैं जब आदमी किसी चीज़ को खरीदता है, चाहे वो मकान हो, चाहे दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे साइकिल हो, अंदर से खुशी बड़ी होती है। मन बड़ा खुश होता है, मन से सोचता है कि ये तो चलो अच्छा हुआ, ये भी है वो भी है। और जब आदमी अच्छी बातें सोचता है और ऐसा सोचता है, तो ऐसा भी सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बिजनेस फेल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी दुकान ना चले। क्योंकि एक बात जान लो, सबकी किस्मत सब जैसी नहीं होती, लेकिन एक मार्केट में सबके लिए एक जैसी किस्मत होती है। अगर मार्केट में 10 दुकानें हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी मार्केट में एकता है, और आपकी मार्केट का जो मनोबल है कोई तोड़ने वाला नहीं है। आप जीवन में चाहे जैसे भी जिए हो, लेकिन आपका जीवन जो है वो ऐसे है जैसे किसी चीज़ को, सफ़ेद चीज़ को देखते हैं ना, जैसे कोई चीज़, आटे को देखते हैं मन खुश होता है, चावल को देखते हैं मन खुश होता है, दूध को देखते हैं मन खुश होता है। ज़्यादा कुछ अड़ंगे की आवश्यकता नहीं है। दूध, फल, आटा, कोई भी सब्जी, यही सब चीज़ें जो है बहुत है, इन्हीं के बहुत असर है, और यही चीज़ें आपके जीवन में आपको बड़े से बड़ा आदमी बना देगी। चलिए देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं, क्या जानना चाहते हैं। हेलो 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 हेलो। हैं? ठीक। तो आप जानते हैं, और ये भी जानते हैं आप कि जब राशियाँ बदलती हैं तो भाग्य भी बदल जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो आप क्या करें कि आपके जीवन में बदलाव हो जाए। देखो दोस्तों, जीवन में रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। आपने रिस्क लिया तभी तो आप खड़े होकर चल रहे हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप खड़े होकर थोड़ी चल पाते, आप तो घुटनों के पर चलते। आपने बचपन से रिस्क लिया है। आप माँ का दूध पीते थे, उसके बाद आपने अन्न खाना शुरू कर दिया, बिस्कुट खाना शुरू कर दिया, और दूध से जुड़ते चले गए। जैसे दूध से बनी मिठाइयाँ,
दूध से बना खोया, पनीर, दुनिया की ऐसी तमाम चीज़ें हैं कि अगर आपके लाइफ से दूध को हटा दिया जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जीना। फिर जीवन में जो है परेशानियों के दौर चलेंगे, और जीवन में परेशानी का दौर चलेगा तो फिर आप क्या करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के स्तर तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।